तो नमस्कार दोस्तों, आज अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और हम रिजल्ट्स को देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। अब हम बात करते हैं नंबर्स की और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रेवेन्यू। इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 3,251 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 3,132 करोड़ और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 2,541 करोड़। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में 28% की ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी के रेवेन्यू तो अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 1164 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 673 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 954 करोड़ रुपये था। यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बहुत ही ज़बरदस्त 73% ग्रोथ आई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसमें ग्रोथ आई है और वो है 22% की। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी को 36% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 22% था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38% का था। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कम हो गया है। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 154 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 168 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 289 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 15% से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो ये 33% कम हुआ है पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर के मुकाबले। ऐसे हम चेक करें कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹1.85 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.67 रुपीज़ थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹2.48 थी। और यहाँ भी देखें तो अर्निंग पर शेयर जो है वो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 11% बढ़ी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 25% कम हुई है। तो जैसे हमने बात की शुरू में, कंपनी के रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हुए हैं और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के प्राइस की, कंपनी की वैल्यूएशन की और साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कि इन रिजल्ट के बेस पे क्या हमें करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ में इस कंपनी के साथ। तो अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 3,309 रुपये और साथ साथ कंपनी की पी बाई चेक करें तो बहुत ही हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पी बाई चल रही है 430 की पी बाई। यानी कि अगर हम बात करें एवरेज की तो 35-40 के आसपास किसी कंपनी की पी बाई होती है उसको फेयर वैल्यू मानते हैं और इसके 10 गुने पे चल रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी आज की डेट में चल रही है। और सिर्फ पी बाई की बात नहीं है, हमने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी चेक किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है, तो उस हिसाब से भी ये हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो अगर आपने इस पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल चांसेस है कि हो सकता है आने वाले टाइम में रिवर्जन टू मीन हो और कंपनी का शेयर प्राइस कम हो जाए। तो अगर आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए देख सकते हैं। और साथ साथ बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो नया पैसा इन्वेस्ट करने का तो बिल्कुल भी अभी सही टाइम नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे इसके शेयर्स चल रहे हैं। तो इस तरह से रिजल्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी थोड़ा हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।